बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एग्ज़ाम्पल नंबर 1 डिस्क्राइबिंग अ सेट, हमारा एग्ज़ाम्पल जो है वो आज है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। जो स्टूडेंट्स नए हैं और उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो पहले की जो वीडियोस हमने चैप्टर 1 की बनाई हैं वो देख लें, ताकि उनको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। और जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, उनके लिए एक चीज़ और ये है कि जब भी आप ये वीडियो देखें, लेक्चर देखें, तो आप अपनी बुक जो है वो अपने साथ सामने रखें और खोल के रखें, ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है सेट्स के बारे में, उसका हम राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू अ टेबुलर फॉर्म, ये पिछली वीडियो में हम बता चुके थे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले ये है कि हम चूँकि वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आप जो लोग नए हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी ज्वाइन किया है, वो सब्सक्राइब के बटन को जो है वो प्रेस कर दें, ताकि ये प्रेस हो जाए आपके सामने। ये मैंने लगाया भी हुआ है, ये यहाँ पे प्रेस नहीं करना, नीचे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, ये मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, और उसके साथ एक बेल का एक आइकॉन होगा, उसको प्रेस करते हैं, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको एक नोटिफिकेशन जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये मैं आपको बताना चाहता था। अब हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है वो क्या है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं ये मैं आपको साथ इसलिए करवाता हूँ ताकि कभी एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम्पल में से भी आ जाता है। तो ये अच्छा होता है कि आप एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से करें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आए तो आपको करने में आसानी रहेगी। तो मैं स्टेटमेंट जो है इसकी आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ इस वक्त। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू अ टेबुलर फॉर्म। आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने की, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्क्राइब करने की, तो हम किस तरह किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हम उसको लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और या हम उसको लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें मैंने जो पिछली वीडियोस थी उसमें इनको बड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है दोनों को। तो अगर तो आप वो देख चुके हैं तो फिर आपको ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, और अगर आपने भी नहीं देखी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको मज़ीद आसानी हो आगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और समझने में। तो सबसे पहले हम अपना इसमें सेट ए लिखते हैं, जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। आप भी अपने सामने अपनी बुक खोल के रखें, और उसमें लिखा हुआ है कि A इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपके सामने आपकी बुक में आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर हमारा जो सेट है वो हमें बुक वालों ने, ये मैंने आपके सामने इसको सर्कल किया, ये हमारा सेट है, और इस सेट में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये असल में मैंने इसको रेड कलर से इसलिए किया कि ये हमारी कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी हुई है, और हमने इसको चेंज किस में कर देना है, हमने इसको चेंज कर देना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में हमने इसको चेंज कर देना है। अब
आपको ये मालूम है, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टेबुलर फॉर्म में क्या चीज़ ज़रूरी है। तो कोई भी सेट जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है वो क्या है, मैं वन बाय वन आपके सामने लिखता हूँ। पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने नेम ऑफ द सेट लिखना है। तो पहले हम नेम ऑफ द सेट लिखेंगे और ये नेम ऑफ द सेट जो होता है ये हमने लिखना होता है इंग्लिश कैपिटल लेटर के अंदर, ठीक है। इसको हम स्मॉल लेटर में नेम ऑफ द सेट को नहीं लिखते। तो ये चीज़ आपने अपने सामने जो है वो रखनी है कि जब भी सेट का नेम लिखना है तो वो हम इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके नीचे आपके सामने लिख देता हूँ कि हम ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने कैपिटल लेटर जो है वो यूज़ करना है। तो ये इसकी पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने साइन ऑफ इक्वलिटी डालना है, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने अभी लगाया है इसको हम कहते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। इसको इज़ इक्वल टू भी कहते हैं और साइन ऑफ इक्वलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेम ऑफ द सेट विच इज़ इंग्लिश कैपिटल लेटर, और दूसरी चीज़ जो है वो ये लिखनी है कि हमने उसके बाद साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो लगाना है। ये दो चीज़ें जब आपको समझ आ गई तो फिर हम अगला काम क्या करेंगे कि हमने जो थर्ड चीज़ हमने करनी है वो किस चीज़ का ख्याल करना है। थर्ड चीज़ हमारी क्या है कि हमने एक ओपनिंग ब्रैकेट जो है उसका हमने ये सिंबल आपके सामने जो है ओपनिंग ब्रैकेट का, ये हमने ओपन ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो है वो ये है कि ब्रैकेट के फ़ौरन बाद हमने अपना सेट का एलिमेंट लिखना है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। वो हमने जो भी एलिमेंट सेट का होगा हम फिर वो एलिमेंट लिखेंगे। पांचवी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम एक एलिमेंट लिख लेंगे तो उसके बाद हम कॉमा का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपके सामने साइन बनाया है ये क्या चीज़ है, ये है साइन ऑफ कॉमा, ठीक है। तो ये हमारा कॉमा का साइन है। तो हमने एलिमेंट लिखा, फिर कॉमा का निशान लगाया और फिर इसके बाद हम जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके दरमियान में कॉमा का साइन जो है वो ज़रूर लगाएंगे। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम अपना सेट फिनिश कर लें, जब हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट में हम लिख लें, ये जो हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है हम उसको मुकम्मल कर लें, तो फिर हम क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे। और क्लोजिंग ब्रैकेट की शक्ल ये मैंने स्क्रीन में आपके नज़र आ रही होगी, आपके सामने बनाई। तो ये 6 चीज़ों का अपना ख्याल रखना है ताकि आप जब भी अपने किसी एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें तो आपका कहीं से भी कोई नंबर जो है वो कम ना आए, ठीक है। तो हमने एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि पहली बात हमने नेम ऑफ़ द सेट लिखना है, दूसरी चीज़ कि हमने साइन ऑफ इक्वलिटी डालना है, तीसरी चीज़ कि हमने ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है, फोर्थ हमने एलिमेंट को लिखना है, फिफ्थ चीज़ हमने एलिमेंट के बाद पहला एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा लगाना है और हर एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा लगाना है, ठीक है। और लास्ट सिक्स चीज़ कि जब हमारा सेट मुकम्मल हो तो फिर हमने क्लोजिंग ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। बच्चे कई दफ़ा एक पेपर में या वैसे क्वेश्चन करते हुए जो है वो चीज़ जो है वो बीच में से कभी भूल जाते हैं या उनसे मिस हो जाती है तो उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप सेट लिखें उसको उसके मुकम्मल तरीक़ेकार के साथ जो है आपने सेट लिखना है, ठीक है। तो अभी तक मुझे ये लग रहा है कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आ रही हैं और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप कभी भी ये क्वेश्चन कर रहे हों तो आपको इसमें कोई मुश्किल ना हो। अगर इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगर कोई कन्फ्यूजन आपकी है या कोई आपका सवाल है तो हम उसका आपको रिप्लाई करें, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना
इस वीडियो के बारे में कमेंट्स भी लिखें, और अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखें, कोई कन्फ्यूजन है तो कोई कन्फ्यूजन लिखें ताकि हम उसको हल कर सकें। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके सामने आपकी बुक होगी और हमारा पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास लिखा हुआ था और हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो अब इसकी टेबुलर फॉर्म, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म इसकी कैसी होगी। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म ऐसी होगी कि सबसे पहले तो हमने नेम ऑफ द सेट लिखना है। ठीक है, तो हमने नेम ऑफ द सेट लिखना है, तो हमने ए लिख दिया। सेकंड, हमने साइन ऑफ इक्वलिटी डालना है। थर्ड कि हमने ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो लगानी है। अब यहाँ पर आगे हमने सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं वो हमें क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में जो है ये बताया है कि हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वॉवल्स होते हैं, ठीक है, वॉवल्स का हमने यहाँ पे लिखना है सेट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे वॉवल्स होते हैं। मेरे पास अगर पढ़े हुए हैं, मैंने रखे थे, तो वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। और आपके सामने ये देखें जी, ये मैंने जो था ये आपके सामने वॉवल्स जो हैं वो यहाँ पे लिख दिए और ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये आपने देख लिया कि ये हमारे जो थे ये वॉवल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है, तो हमने अपना नेम ऑफ द सेट लिखा, फिर हमने साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो लगाया, फिर हमने ओपनिंग ब्रैकेट लगाई और फिर हमने एलिमेंट लिखना है। तो एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन है, ए, तो हमने ए एलिमेंट लिखा। यहाँ पे आपको याद होगा कि जब हम अपना एलिमेंट लिख लेते हैं तो फिर हम कॉमा का निशान ज़रूर लगाते हैं, तो कॉमा का निशान लगा दिया। उसके बाद अगला एलिमेंट हमारा है ई, फिर हमने कॉमा का निशान लगाया। फिर हमारा एलिमेंट है आई, फिर कॉमा का निशान लगाया, फिर ओ, फिर हमने कॉमा का निशान लगाया और फिर यू। अब यू जो है ये हमारा लास्ट एलिमेंट है हमारे सेट का। उसके बाद हम कॉमा का निशान नहीं लगाते, बल्कि हम यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट जो है ये लगा देते हैं। ले जी, आपके सामने इस वक्त हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर जो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, हमने उस सेट की टेबुलर फॉर्म जो है वो लिख दी और ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखें कि a इज़ इक्वल टू, ठीक है, ब्रैकेट, फिर a कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये हमारा इसका आंसर बन गया। ठीक हो गया। लीजिए, हमने ये भी देख लिया। अब हम आगे अपनी एग्ज़ाम्पल जो है वो देखते हैं कि अगली कौन सी हमारी एग्ज़ाम्पल है, तो उसको देखते हैं। हमारी एक अगली एग्ज़ाम्पल है, हमारा नेम ऑफ द सेट था सेट बी और बी में लिखा हुआ था द सेट ऑफ नेम ऑफ ऑल गेम्स। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। द सेट ऑफ नेम्स ऑफ ऑल गेम्स। तो जितनी भी हमारी गेम्स हैं, ठीक है, तो हमने अपनी तमाम गेम्स जो हैं उनका नाम लिखना है। अब अगर आप सोचने बैठेंगे तो आपके जहन में बहुत सारी गेम्स आएंगी। उसमें हॉकी है, क्रिकेट है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, रनिंग है और उसके अंदर बेतहाशा गेम्स आएंगी। तो फिर तो हम लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे और सेट ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सारी गेम्स के नाम लिखने हैं और हमारा बहुत सारा वक्त लग जाएगा। तो इसको मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इजी कर देता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है,
जब आपको मैथमेटिक्स समझ आ जाता है तो इससे इजी सब्जेक्ट जो है वो कोई नहीं है, ठीक है। और मेरा तो खैर ये फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि आपका भी ये फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं कि हमने सारी जो गेम्स हैं उनके हमने नाम लिखने हैं। तो ये तो बड़े सारे नाम हैं। अब ये देखते हैं कि मैथमेटिक्स हमारे इस काम को ईजी कैसे बना देता है। पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमने लिखी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है। और हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट का मतलब इसको तब्दील किस में कर देना है? हमने अपनी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को चेंज कर देना है टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ने हमारा काम जो था वो बड़ा आसान कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कुछ गेम्स जो हैं मेरे पास अगर मौजूद हैं, तो हम कुछ गेम्स को देख लेते हैं और गेम्स को देख के उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन सी गेम्स हैं। गेम्स यहाँ पे मेरे पास नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपना क्वेश्चन जो है उसको हम यहाँ पे आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि जी इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन हम इसका लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ द सेट विच इज़ बी, फिर साइन ऑफ इक्वलिटी, फिर ओपनिंग ब्रैकेट और हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉकी, ठीक है। हॉकी हमारा ये एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है हमारे सेट का। और हॉकी आपको मालूम है कि ये पाकिस्तान का नेशनल गेम है, यानी हॉकी जो है ये पाकिस्तान का कौमी खेल भी है, ठीक है। इट इज़ द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से ये खेलते भी हैं। तो हमने अपना ये बहरहाल आपके इसमें बुक में तो नहीं, ये तो मैंने वैसे आपके साथ थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें ये है कि पहला हमारा हॉकी, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। फर्स्ट एलिमेंट के बाद हम कॉमा का निशान लगाते हैं और फिर हम फुटबॉल जो है वो लिख देते हैं, ये हमारा दूसरी एलिमेंट आ गया। फिर हम कॉमा का निशान लगाते हैं और फिर हम क्रिकेट का नाम लिख देते हैं। क्रिकेट तो आपको वैसे भी बहुत पसंद होगी, तो ये हमने क्रिकेट का नाम भी लिख दिया। लेकिन अगर हम इतना लिखते चले गए तो ये लिस्ट तो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास ये तरीका है कि इसके बाद एलिमेंट तो आना है, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कॉमा का निशान लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि अगला एलिमेंट अभी आएगा। और फिर उसके बाद हम डॉट 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 लगा देते हैं कि अभी आगे बहुत सारी गेम्स हैं, लेकिन हम अब सारों के नाम तो नहीं लिख सकते। इसलिए हमने क्या किया कि क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो लगा के सेट को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो था सेट टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमारा ये सॉल्यूशन बन गया, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है विच इज़ सी पार्ट, ठीक है। तो हमारा एक सेट है उसका नाम है सी, और हमारा जो सेट है सी उसमें लिखा हुआ है द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दिया। तो अब 21st सेंचुरी जो है, सेंचुरी सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सेंचुरी क्या होती है। सेंचुरी आपको पता है, जैसे क्रिकेट में जब कोई खेल रहा होता है तो वो जब 100 स्कोर करता है तो हम उसको कहते हैं इसने सेंचुरी कर ली। तो सेंचुरी का क्या मतलब होता है? 100, ठीक है। सेंचुरी मीन्स 100। तो हमने क्या करना है कि 21st सेंचुरी, तो हमारी 21st सेंचुरी जो है वो हमने यहाँ पे अपने सेट में सारी की सारी लिखनी है। यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार बात जो है वो पता चलेगी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी जो है
वो तो शुरू हो जाती है 2001 से। तो हम फिर ये 2002 और 2003 और लिखते 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 तो हम थक जाएंगे और हमारा टाइम भी बहुत सारा लग जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो हमारे इस काम को इजी कर देता है। तो हम अपनी टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि हमें ये तो पता है कि इतना ज़्यादा तो एलिमेंट्स जो हैं वो हम अपने सेट में नहीं लिख सकते। तो क्या तरीका करेंगे कि हमारा जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट में आ जाएं और पढ़ने वाले को पता भी चल जाए कि हमने सेट किसके बारे में लिखा है। आपको ये मालूम है कि अगर हम ये 2001 से स्टार्ट करें तो चलते 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 जब 21st सेंचुरी ख़त्म होगी तो जो लास्ट ईयर होगा हमारा वो होगा 2100। ठीक है, ये कौन होगा? ये हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। मैं आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। तो इसको हम अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बहुत ही इजी है। मैथमेटिक्स ने एक दफ़ा फिर आपका काम इजी कर दिया। हम यहाँ पे लिखेंगे अपना सेट, नेम ऑफ द सेट सी, फिर साइन ऑफ इक्वलिटी डालेंगे, उसके बाद हम एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाएंगे और ओपनिंग ब्रैकेट लगाने के बाद हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 2001, फिर कॉमा का निशान और फिर हम 2002 नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, फिर कॉमा का निशान, फिर 2003 लिखेंगे, फिर कॉमा का निशान। अब हमने जाना तो था 2100 तक, जैसे 2004, फिर 2005, फिर 2006, लेकिन उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो मैथमेटिक्स ने हमारा काम क्या आसान किया कि यहाँ पे हमने डॉट्स डॉट डॉट लगाया और डॉट डॉट लगाने के बाद हमने एक कॉमा जो था वो और लगा दिया। इसका मतलब है कि अभी लास्ट एलिमेंट आना है, आया नहीं है। तो ये जो हमने 3 डॉट्स लगाए ये आपके सामने वो हैं कि 2003 के बाद 4 ने भी आना, 5 ने, 6 ने, और आते ही चले जाना है। और कब तक आते चले जाना है? जब तक लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट नहीं आ जाता तब तक वो ये काउंटिंग चलती रहेगी और हम फिर अपना यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैथमेटिक्स ने हमारा ये काम भी आसान कर दिया और हमें पता चल गया कि हम एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है हमने यहाँ इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर जो था वो कन्वर्ट कर दिया और हमने अपनी इतना सारा वक्त भी बचा लिया और हमने पढ़ने वाले को ये समझा भी दिया कि हमारा सेट किस बारे में है। तो यहाँ आपने नोट किया होगा कि हमने 2001 से स्टार्ट करके, और ये जगह थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको एक दफ़ा फिर हाईलाइट कर दूं कि आपको ये याद होगा, अगर आप पहले वाले अपने सेट में देखें जो मैंने ऊपर लिखा था, ये मैं रेड कलर से इसको सर्कल करने लगा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे ये चीज़ नोट कीजिएगा, ये मैंने सर्कल लगाया राइट साइड पे स्क्रीन पे कि यहाँ पे जब हमने 3 डॉट्स डाले थे तो उसके बाद कोई कॉमा नहीं लगाया था। इसका मतलब है हमने वहाँ सेट को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो तो गेम्स जो हैं वो तो बहुत सारी हैं तो वो तो आती ही चली जा रही हैं, लेकिन उसका तो कोई लास्ट एलिमेंट नहीं था। लेकिन हमारे सी सेट में हमें ये कहा था कि आपने 21st सेंचुरी के सारे ईयर्स लिखने हैं। इसका मतलब है कि ये एक फिनिट सेट है, ये एक लिमिटेड सेट है। लिमिटेड मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि हमारा ये सेट जो था 21st सेंचुरी के ईयर्स जो थे ये हमारा लिमिटेड सेट है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें मोर एलिमेंट्स हैं, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, लेकिन अब सारे तो नहीं लिखे जा सकते। तो लेकिन है ये एक लिमिटेड सेट, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मालूम हमें हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। तो ये एक लिमिटेड सेट है, इसलिए हमने यहाँ पे, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बताऊँ कि ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे जो हमने डॉट 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 लगाया था उसके बाद हमने एक कॉमा, ये वाला कॉमा जो आपको नज़र आ रहा है ये ज़रूर लगाया था, ये राइट साइड पे आप देखें। और फिर हमें अपना ये वाला एलिमेंट जो था 2100, क्योंकि 2100 के बाद 21st सेंचुरी ख़त्म हो जाती है, तो ये लास्ट एलिमेंट था, ये हमारा
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे, ये हमारा लास्ट एलिमेंट था। तो हमने कॉमा के बाद अपना लास्ट एलिमेंट लिखा और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। जबकि हमने जब ऊपर वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सेट बी लिखा था, तो इसमें डॉट 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 के बाद हमने कोई कॉमा नहीं लगाया क्योंकि इसका कोई लास्ट एलिमेंट था ही नहीं। तो ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा सेट अनलिमिटेड सेट होगा, यानी कि इसमें आते ही चले जा रहे हैं। ये सेट हमारा क्या होगा, लामहदूद होगा, चलता ही चला जाएगा। जबकि नीचे जो हम आपके सामने स्क्रीन पे देखें, ये जो सेट सी है, इसमें एलिमेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें इसके लास्ट एलिमेंट का इल्म है, हमें मालूम है। तो ये लिमिटेड का क्या मतलब होता है, लिमिटेड का मतलब होता है महदूद सेट, ठीक है। लिमिटेड का मतलब है महदूद। तो ये हमारी आज की एग्ज़ाम्पल जो थी वो ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो एग्ज़ाम्पल की है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डिस्कस करें। आप जितना अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको उतना ही अच्छा याद भी हो जाएगा और आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आपको उसमें करने में बहुत आसानी भी होगी, ठीक है। मैं अब अपना यहाँ पे लेक्चर जो है वो ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया देखने का, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।